दोस्तों अक्सर लोग अपनी थोड़ी सी खुशी के लिए दूसरी शादी कर लेते हैं, लेकिन अब इनकी यही दूसरी शादी उसके लिए काल बन गया है। तो यहाँ पर गवर्नमेंट ने इनके लिए क्या लिया है बड़ा फैसला, चलिए वीडियो में जानते हैं। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम आपको एक बात बताना चाहते हैं कि अगर आप ऐसे ही दैनिक जीवन से जुड़ी जानकारी जानना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि इस पर आपको हर दिन कुछ नया सीखने को मिलता है। इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और साथ ही वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा। तो यहाँ पर मान करके चलते हैं कि किसी ने पहला शादी किया, उसके बाद उसने दूसरी शादी की, तो आखिर ये दूसरी शादी कब मान्य होगी और कब मान्य नहीं होगी वो समझते हैं। उसके बाद ही आप अपडेट के बारे में समझ पाएंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले ये समझते हैं कि आपकी दूसरी शादी मान्य कब होगा, यानी कि वो दूसरी शादी आपकी वैध कब होगा। तो मान करके चलते हैं कि यहाँ पर आपने पहली शादी आप अपने पेरेंट की मर्जी से की, यानी कि आप अपने फैमिली यानी कि अपने माता पिता के मर्जी से यहाँ पर आपने पहला शादी कर लिया। अब आपने क्या किया, दूसरा शादी किया। तो दूसरा शादी अगर आप करते हैं तो यहाँ पर आप क्या कीजिए कि गवर्नमेंट से यहाँ पर मतलब कि अनुमति लीजिए। अगर आप गवर्नमेंट से अनुमति नहीं लेते हैं और शादी कर लेते हैं तो आपकी शादी को अवैध माना जाएगा। अगर आप क्या करते हैं कि गवर्नमेंट से अनुमति लेकर के शादी करते हैं तो यहाँ पर वो शादी वैध माना जाएगा। यानी कि शादी से पहले आपको गवर्नमेंट से अनुमति लेना है, ऐसा नहीं कि आप शादी के बाद जाकर के अनुमति लेंगे। तो वैध कब होगा, जब आप गवर्नमेंट से जाकर के शादी से पहले अनुमति ले लेंगे तो ये शादी आपका वैध होगा, वरना वो शादी आपका अवैध होगा। यानी कि आप दूसरी शादी बिना गवर्नमेंट के परमिशन से करते हैं तो वो शादी आपकी अवैध मानी जाती है, चाहे यहाँ पर आप राजी क्यों ना हो। यानी कि यहाँ पर आप मान के चलते हैं कि लड़का लड़की राजी है तो भी यहाँ पर वो नहीं होगा, यानी कि गवर्नमेंट से मर्जी होगा। अगर गवर्नमेंट यहाँ पर अनुमति देता है तो आपकी शादी अवैध माना जाएगा, वरना अवैध माना जाता है। अब ये समझेंगे कि गवर्नमेंट क्या होता है। देखिए गवर्नमेंट कहने का अर्थ होता है अनुमति, गवर्नमेंट से अनुमति, कि आप कोर्ट से अनुमति लेंगे तभी ये शादी वैध माना जाएगा, और अगर आप कोर्ट से अनुमति नहीं लेते हैं तो ये शादी अवैध माना जाता है। तो यहाँ पर ये समझते हैं कि गवर्नमेंट ने दूसरी शादी को लेकर के क्या बड़ा अपडेट लिया है। तो यहाँ पर उनका ये कहना है कि अगर दूसरी शादी अवैध निकलती है तो अनुकंपा पर आधारित जॉब उन्हें नहीं दिया जाएगा। देखिए अनुकंपा पर आधारित नौकरी किसे कहा जाता है वो समझिए। देखिए अनुकंपा पर आधारित जॉब उसे कहा जाता है अगर मान के चलिए कभी कोई नौकरी के समय यानी कि किसी की जॉब है तो वो नौकरी के समय किसी भी तरीके से उसकी मृत्यु हो जाती है तो उसके स्थान पर उसके पुत्र को या तो पुत्री को उसी जगह पर नौकरी दिया जाता है। उसी को हम लोग कहते हैं अनुकंपा पर आधारित नौकरी। तो ऐसी स्थिति में अगर आपकी शादी यानी कि दूसरी शादी अवैध निकलती है तो यहाँ पर आपको मतलब कि आपके संतान को यहाँ पर अनुकंपा पर आधारित जॉब नहीं दिया जाएगा, यानी कि अनुकंपा पर आधारित नौकरी उन्हें नहीं दिया जाएगा। अगर दूसरी शादी वैध निकलती है तो ज़्यादा हक पहली वाली की होगी, यानी कि पहली शादी जिसकी होगी वो उसका ज़्यादा उसके पुत्रों का हक होगा, यानी कि पहली शादी से जो पुत्र होगा उसका ज़्यादा हक होगा और दूसरी शादी से जो पुत्र होगा उसका कम हक होगा। अगर मान के चलिए पहली शादी से एक ही पुत्र नहीं है और अगर दूसरी पुत्र यानी कि दूसरी शादी से पुत्र है और वो वैध है तो वहाँ पर उसे जॉब दिया जाएगा, और दूसरी शादी से पुत्र है लेकिन वो अवैध है यानी कि अवैध शादी है तो वहाँ पर उसे अनुकंपा पर आधारित मतलब कि नौकरी नहीं दिया जाएगा। यही था गवर्नमेंट की तरफ से ये बड़ा फैसला। ये जानकारी हमने दैनिक भास्कर के जो पेपर कट है वहाँ से लिया है। ये 14 जुलाई के दैनिक भास्कर के पेपर में ये बात दिया हुआ था। हालांकि ये पूर्ण रूप से अभी लागू नहीं हुआ है, लेकिन ये जल्द से ही इसे पूर्ण रूप से लागू कर दिया जाएगा। ये कैसा है यानी कि अच्छा है या खराब, आप कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। अगर आप अनुकंपा पर आधारित मतलब कि नौकरी नहीं समझते हैं तो हम आपको एक नेक्स्ट पार्ट लाएंगे जिसमें कि हम आपको अनुकंपा पर आधारित जॉब के बारे में हम आपको बताएंगे। तब उम्मीद है कि ये सब बातें आपको समझ में आई होगा। तो मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।